हेलो दोस्तों, पीसीबी बाबा के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने ऐसे शब्दों के बारे में जाना जो किसी का नाम बताते हैं और उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। हमने संज्ञा के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तथा प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से जाना। अपनी सहूलियत के लिए जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसे हम एक नाम देते हैं। जैसे मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। अब मैं कहूँ कि गौरव की मम्मी ने कहा कि गौरव का काम कर लूँ। ये वाक्य आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अब इस अटपटेपन की वजह क्या है? संज्ञा का अनावश्यक प्रयोग और उनका दोहराव। हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बार बार क्या कर रहे हैं? उसका बार बार दोहराव कर रहे हैं। गौरव की मम्मी ने कहा गौरव का काम कर लूँ। अब इसे ठीक करने के लिए हमने क्या किया? गौरव की जगह पर जो ये वाक्य है, इन वाक्यों में जितनी बार भी गौरव आए हैं उनकी जगह पर हम लोगों ने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। जैसे कि गौरव को इसके नाम पे जगह पे जो पहला है गौरव को, इस जगह पे हमने इस्तेमाल किया मुझे, और यहाँ पर गौरव की इस जगह पे इस्तेमाल किया हमने मेरी। यहाँ पे गौरव जो लिखा है उस पर हमने इस्तेमाल किया मैं, और यहाँ पे गौरव का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने मेरा। तो यहाँ पर मुझे, मेरी, मैं, मेरा, इन सब का इस्तेमाल करने पे वाक्य कैसा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, मुझे मेरी माँ ने कहा कि मैं मेरा काम कर लूँ। तो आपने यहाँ पर गौरव को हटाकर मुझे, मेरी, मैं, मेरा शब्दों का प्रयोग किया है, और इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम सर्वनाम की परिभाषा एक बार देख लें। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का दूसरा नाम सर्वसंज्ञा भी है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम, जिसे सर्वसंज्ञा कहते हैं। अर्थात सब नामों के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जितने भी संज्ञा हैं उन संज्ञा की जगह पर हम जो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इन सभी शब्दों का हम जो इस्तेमाल करते हैं संज्ञा की जगह पे, यही सब शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। इन सब वर्डों के यूज़ पर सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। वे 6 प्रकार कौन से हैं? वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल जो 6 प्रकार हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर आपको जो पुरुषवाचक में 3 प्रकार और दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उत्तम पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को कहते हैं सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष को कहते हैं थर्ड पर्सन। ये जो मैंने आपको बतलाया, इससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग देखेंगे परिभाषा, उनके प्रकार और उनके उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इन तीनों के हम लोग उदाहरण के साथ साथ उनकी परिभाषाएं भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे लिखा है, जैसे फर्स्ट पर्सन यूज़ करता है मैं और हम। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। तो आपके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? शब्द यूज़ कर सकता हूँ आप, या फिर तुम बोल सकता हूँ, या फिर तू बोल सकता हूँ। लेकिन आप और मैं मिलकर अगर किसी और के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? यह, ये, वह, वे। जैसे मैं जो हूँ
फर्स्ट पर्सन होके सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो सामने वाला सेकंड पर्सन है। अब हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। जैसे कि कोई जा रहा है, मैं बोलूँ अगर उसे, यह तो यहाँ से रोज़ जाता है, तो मैं थर्ड पर्सन की ओर इशारा करके बोल रहा हूँ यह तो यहाँ से रोज़ जाता है। थर्ड पर्सन के लिए मैंने कौन सा सर्वनाम यूज़ किया? यह। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए जो बोलता है वक्ता द्वारा खुद के लिए, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है मैं और हम जैसे। और साथ ही साथ सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है तू, तुम और आप। और जिसके बारे में हम दोनों मिलकर बात करते हैं थर्ड पर्सन, उसके लिए यूज़ होता है यह, ये, वह, वे। तो आप अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा फिर से पढ़ें तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आए तो उसके लिए हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, पहला उदाहरण है मैं फ़िल्म देखना चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ मैं फ़िल्म देखना चाहता हूँ, वो फर्स्ट पर्सन है। लेकिन यहाँ पर वो लिखा है हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब आप ज़रा समझिए। एक मनुष्य है, वो बोले मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो वह एक अकेला पर्सन है। उसके साथ में एक और इंसान आ जाए और वह भी बोले मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। फिर तीसरा व्यक्ति आ जाए, वह भी बोले मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ। चौथा आ जाए, वो भी बोले मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ। लेकिन अगर चारों मिलकर बोले तो क्या ये ठीक बैठेगा मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? नहीं, वहाँ पर यह बोल सकते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो मैं शब्द का इस्तेमाल एक वचन या फिर अकेला व्यक्ति है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और हम शब्द का इस्तेमाल अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। सीधे साधे सरल शब्दों में मैं शब्द का इस्तेमाल एक वचन के लिए होता है और हम शब्द का इस्तेमाल बहुवचन के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं और हम में जो अंतर है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जो बोल रहा है तुम यहाँ आ ही गए, आपका नाम क्या है, यह तो यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, तो ये थर्ड पर्सन के लिए बात हो गई। आगे के दो सेकंड पर्सन के लिए और शुरुआत के दो जो है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी बिना किसी डाउट के। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द का यूज़ करते हैं वह है मैं और हम। यहाँ पर मैं में मैं लिखा है लेकिन मैं जो है इस तरह से पूरा साफ है। तो यहाँ पर जो है इसके कुछ शब्द हैं। मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आ गया। वक्ता खुद के बारे में बोल रहा है तो वह हो गया फर्स्ट पर्सन या फिर वह हो गया उत्तम पुरुष हिंदी में। यहाँ पे लिखा है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी क्या हो गया उत्तम पुरुष। हम अंग्रेजी बोलते हैं, सब अपने बारे में बता रहे हैं, तो वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए उपयोग कर रहा है जो शब्द, वह क्या कहलाएगा उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का भी डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष का परिभाषा क्या है इसे हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता सामने सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उसे हम मध्यम पुरुष करते हैं। इंग्लिश में कहे तो सेकंड पर्सन, और उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है तू, तुम और आप। मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण, तुम मुझे पसंद हो, एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है, जेंडर अपोजिट है लेकिन एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है तुम मुझे पसंद हो। तो यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है तो वह क्या है मध्यम पुरुष है। आप कहाँ से आए हैं, तो आप शब्द का इस्तेमाल भी सामने व्यक्ति को कहा जाता है, तो ये भी क्या कहलाएगा मध्यम पुरुष। इसी तरह से अब हम चलते हैं अन्य पुरुष की ओर। अन्य पुरुष में इसकी परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने या जानने के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। सर्वनाम शब्द हैं यह, ये, वह, वे। तो दो व्यक्ति मिलकर तीसरे के बारे में जो बात करते हैं वह तीसरा व्यक्ति कहलाता है अन्य पुरुष, इंग्लिश में थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर हम उसे देखते हैं, यह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है,
तो हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। वे अमेरिका जाना चाहते हैं, तीसरे पर्सन के बारे में या फिर अन्य पुरुष के बारे में। वह भेड़िया आदमखोर है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि पुरुष जो हो वह मनुष्य ही हो। अगर यहाँ पर जानवर या फिर कोई निर्जीव वस्तु भी आ जाए तो उसके लिए वह वे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। यहाँ पर जो आप शब्द आया है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आता है, लेकिन यहाँ के आप में और पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में जो आप आया है इन दोनों में बड़ा ही अंतर है, जो अभी आपका पूरी तरह से साफ हो जाएगा जो संदेह है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है जो मध्यम पुरुष में आप शब्द का इस्तेमाल होता है वह सामने वाले या फिर सेकंड पर्सन या फिर मध्य पुरुष को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग किया गया है वह वक्ता स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, निजी के लिए करता है। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण से आपसे पूरी साफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है पहला, आप कहाँ जाएंगे, मतलब एक पर्सन दूसरे वाले से बोल रहा है कि आप कहाँ जाएंगे, और आदमी जब सामने वाले सेकंड पर्सन से बात करता है आप में तो वह कहलाता है मध्यम पुरुषवाचक। लेकिन अगर आप अपने के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं तो कहलाएगा निजवाचक। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिखा है मैंने यह कार्य अपने आप किया है, तो वह आप शब्द का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है, निजी के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा निजवाचक सर्वनाम में यूज़ होने वाला आप किस तरह से मध्यम पुरुषवाचक के सर्वनाम से अलग है। जब आप शब्द का इस्तेमाल आप खुद के लिए करते हैं तो वह निजवाचक है, लेकिन आप नामक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल आप सामने वाले व्यक्ति को बोलने के लिए करते हैं तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो हम यहाँ से समझ गए निजवाचक सर्वनाम को। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द हैं यह, ये, वह, वे। यहाँ पर जैसे यह हमारी कलम है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कलम को बतला रहे हैं पूरे विश्वास के साथ कि यह जो कलम है यह मेरी है, जिसमें आपके निश्चितता का बोध हो रहा है और साथ ही साथ समीपता का बोध हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था। आप देखिए अगर आप इसी डायलॉग को अपने हिसाब से बोलें तो यहाँ पर देखिए कैसा शब्द इस्तेमाल होगा, मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था। तो यहाँ पर आप उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूरी बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पर एक निश्चितता का बोध हो रहा है दोनों शब्दों को बोलने में, दोनों वाक्यों को बोलने में, और इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब हम आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के निश्चितता का बोध नहीं होता है। निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता था, यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उपयोग होने वाले सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, वे हैं कोई तथा कुछ। कोई और कुछ जो है वह अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पर धर्मेंद्र ने आज कुछ नहीं खाया, तो इसका मतलब कुछ में आपको अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे आप कहेंगे धर्मेंद्र ने आज कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं, मतलब अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, आपको नहीं पता है। कोई आया है या फिर कोई आया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला कोई आया है तो आप उसे नहीं जानते हैं, यह तो हो गया निश्चितता में। लेकिन यह शब्द को अगर आप ऐसे कहें कोई आया है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मालूम नहीं कि दरवाजे पे सच में कोई है या नहीं है, तो आप पूछ रहे हैं कि कोई आया है, तो यहाँ पर आप एक अनिश्चितता के ओर से यह शब्द बोल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो यह
शब्द जो है कोई और कुछ अनिश्चितता का बोध कराने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसे कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों को आप याद रखिए, कभी भी गलती नहीं करेंगे। सर्वनाम में सबसे सरल जो सर्वनाम है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, बहुत आसान से इसे समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और शब्द कौन से हैं वे? जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो आदि। जैसे यहाँ पर देखिए, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो यहाँ पर जो सो का क्या है, एक प्रकार से दोनों की संगति है। तो यहाँ पर देखिए जो और सो साथ में है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो जैसा वैसा, तो ये भी संबंधवाचक, तो दोनों में संबंध दर्शाता है। तो दोनों में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी ये भी संबंधवाचक है और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम और भी ज़्यादा आसान है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में आप क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछने में आप सबसे पहले क्या लगाते हैं, कौन, किस, क्या, मतलब WH टाइप, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, वेयर, यह सब आप पूछते हैं। और साथ ही साथ अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे जो है आपको कौन, क्या, यह सब दिखाई देगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम यह रहता ही है, तो इससे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वनाम के विकारी और अविकारी शब्द हम देख लेते हैं। सर्वनाम के अविकारी शब्द को तो आपने देखा, जैसे पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष का होता है मैं और हम, और मध्यम पुरुष का होता है तू, तुम, आप, अन्य पुरुष का होता है यह, ये, वह, वे, निजवाचक का होता है आप, खुद, स्वयं, निश्चयवाचक का होता है यह, ये, वह, वे, अनिश्चयवाचक का होता है कोई, कुछ, कुछ न कुछ, सब कुछ, संबंधवाचक का होता है जो, तथा प्रश्नवाचक का होता है कौन, किस और क्या। हमने जितने भी सर्वनाम पढ़े उसके अविकारी शब्दों को हमने पूरी अच्छी तरह से जाना, उसका यह चार्ट है। लेकिन इसके साथ ही साथ विकारी शब्द भी यहाँ पर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यह बहुत ही आसान है, समझने की बस फेर है। यहाँ पे देखिए जो अविकारी में पहला अक्षर है मैं और हम में म और ह है। यहाँ पर म और ह से सारे शब्द स्टार्ट हुए हैं विकारी शब्द के। और मध्यम पुरुष में त और अ से, तो यहाँ पर शुरुआत के सारे वर्ड आपको त और अ से लेटर से दिखाई देंगे। यहाँ पर लेकिन पुरुषवाचक में आप देखेंगे यह, ये, वह, वे में जो अविकारी शब्द हैं वह ऊ से स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। पुरुषवाचक में 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उन्नत पुरुष। तो उत्तम पुरुष का जो शब्द इस्तेमाल होता है वह ऊ से स्टार्ट होता है, तो ऐसे याद रखें। पुरुषवाचक का जो पहला उत्तम पुरुष में ऊ स्टार्ट होता है, तो इसके तीनों में सबसे लास्ट में ऊ से सारे चीज़ स्टार्ट होते हैं। इसे ऐसे याद रखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह, ये, वह, वे यहाँ भी आया है, और यहाँ पर आप देखेंगे सब ई से स्टार्ट है। और ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने सब इंस्पेक्टर में 2 बार आया था। तो यहाँ पर विकारी शब्द से बार बार पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। बहुत बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें इसको इस हिसाब से। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे आप में अ से सारे स्टार्ट है, यहाँ पर कोई कुछ में देखिए सब क से स्टार्ट है, और यहाँ पे जो में सब ज से स्टार्ट हैं, और यहाँ पे कौन, किस, क्या में सब किसने क से स्टार्ट हैं। दोनों में आप देखिए क अनिश्चयवाचक में भी क से स्टार्ट है और प्रश्नवाचक में भी क से स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछने के शब्द क से स्टार्ट हैं और यहाँ पर प्रश्न पूछने से नहीं स्टार्ट है। जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है पुरुषवाचक में, यहाँ पे ऊ से स्टार्ट होने वाले विकारी शब्द जो है अन्य पुरुष के, और निश्चयवाचक में जो विकारी शब्द हैं ई से स्टार्ट होने वाले। इन्हीं दोनों में ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो इसे याद करने का ट्रिक मैंने बताया। पुरुषवाचक में जो आपको उत्तम पुरुष में ऊ लगा हुआ है, तो इसके लाइन में ही ऊ से स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा। बस यहाँ पे आपके सामने यह जो दिखाई दे रहा है लास्ट में लिखा हुआ, यह प्रश्नवाचक के ही विकारी शब्द है।
तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से मैंने सर्वनाम पढ़ा दिया है, इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, 100% गारंटी। आप यहाँ पर जो सर्वनाम के पुल जो आपको यहाँ पर 11 शब्द दिखाई दे रहे हैं, 11 सर्वनाम इसे याद कर लें। और पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इन सब में कौन कौन से सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होते हैं इसे आप याद रख लीजिए। सर्वनाम शब्द पूरी तरह से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए मैं आशा करता हूँ सर्वनाम आपके लिए आसान अब हो गया होगा। तो मिलते हैं आगे व्याकरण के नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।